हेलो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रोजेक्टाइल मोशन। बच्चों, ये जो टॉपिक है प्रोजेक्टाइल मोशन, ये आपका मोशन इन ए प्लेन चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। इसके बाद जो है आपका मोशन इन ए प्लेन चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, देखिए प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है इसे समझते हैं। देखो जैसे यहाँ पे मैंने ये फिगर बना रखा है। देखो बच्चों, यहाँ पे ये आपका एक्स एक्सिस है और ये आपका वाई एक्सिस है। तो ये जो एक्स एक्सिस है इसे आप ऐसे समझिए कि ये आपका ग्राउंड है। ठीक है, अब देखो ये आपका ओरिजिन पॉइंट है और इस ओरिजिन पॉइंट पे ऐसा इमेजिन कीजिए कि यहाँ पे कोई पर्सन खड़ा हो रखा है और वो क्या कर रहा है, इस डायरेक्शन में जो है किसी बॉल को थ्रो कर रहा है। यू इनिशियल वेलोसिटी से उसने किसी बॉल को थ्रो किया है। चाहे आप बॉल मानिए, चाहे आप ऐसे भी समझ सकते हो कि किसी ऑब्जेक्ट को उसने थ्रो किया है, या आप ऐसे भी समझ सकते हो कि किसी बुलेट को जो है इस डायरेक्शन में जो है फायर किया गया है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे बॉल का एग्जाम्पल ले रखा है। तो वो पर्सन क्या कर रहा है, इस डायरेक्शन में जो है उसने बॉल को थ्रो किया है, यू इनिशियल वेलोसिटी से बॉल को थ्रो किया है। तो देखो ये जो डायरेक्शन है ना, ये वेलोसिटी का डायरेक्शन है, इनिशियल वेलोसिटी का डायरेक्शन है। तो ये जो वेलोसिटी है ये जो है इस ग्राउंड के साथ यहाँ पे कुछ एंगल भी फॉर्म कर रही है। उस एंगल को हमने यहाँ पे थीटा मान लिया है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि उस पर्सन ने जो है यू इनिशियल वेलोसिटी से जो है थीटा एंगल पे बॉल को थ्रो किया है। ठीक है, अब देखो होता क्या है कि जब बॉल को थ्रो किया जाता है, किसी थीटा एंगल पे थ्रो किया जाता है, तो बॉल क्या करती है, ऐसे इस तरीके से ऊपर को जाती है, देन इस तरीके से नीचे को आती है। तो ये जो मोशन कर रही है ना बॉल, इस तरीके का जो मोशन हो रहा है, इसी मोशन को प्रोजेक्टाइल मोशन बोला जाता है। ठीक है, यही आपका प्रोजेक्टाइल मोशन है। आपको क्या करना है, बस ग्राउंड पे खड़े होकर के जो है किसी थीटा एंगल पे बॉल को थ्रो करना है, और वही जो बॉल जिस प्रकार का मोशन करेगी ना, उसी मोशन को प्रोजेक्टाइल मोशन बोला जाएगा। आपको बॉल को जो है ना ऐसे ऊपर की तरफ थ्रो नहीं करना है। अगर आप ऊपर की तरफ थ्रो करोगे तो वो फिर क्या करेगा, नीचे की तरफ आ जाएगा। तो ये तो आपका वर्टिकल मोशन हो जाएगा। आपको एंगल थीटा एंगल कुछ भी हो सकता है, आपका 30 डिग्री हो सकता है, 60 डिग्री हो सकता है, 70 डिग्री हो सकता है। ठीक है, लेकिन आपको 90 डिग्री के एंगल पे थ्रो नहीं करना है, वो आपका वर्टिकल मोशन माना जाएगा। जो मोशन होना चाहिए वो इस तरीके का मोशन होना चाहिए, इसी को ही प्रोजेक्टाइल मोशन बोला जाता है। अब देखो बच्चों, ये जो बॉल जो इस तरीके से प्रोजेक्टाइल मोशन कर रही है, क्यों कर रही है, यही तो यहां पे हमें पता करना है कि ये प्रोजेक्टाइल मोशन क्यों कर रही है। तो होता क्या है कि ये जो बॉल है ना, इस बॉल में जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में ग्रेविटेशनल फोर्स लगता रहता है। क्योंकि ये जो बॉल यहां पे मोशन कर रही है अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी कर रही है। अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी का मतलब ये है कि इस बॉल पर जो है कंटिन्यूअसली जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में ग्रेविटेशनल फोर्स लगता रहेगा। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स तो हर ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पे लगता है ना। तो देखो डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है इस बॉल पे, और ये ग्रेविटेशनल फोर्स क्या कर रहा है, इसे नीचे की तरफ खींच रहा है। इसलिए ये बॉल क्या कर रही है, इस तरीके से मोशन कर रही है। अब देखो बच्चों, जैसे फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स का फॉर्मूला आपका मास इंटू एक्सेलरेशन होता है ना। तो जिस डायरेक्शन में फोर्स होता है ना, उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन भी होता है। मान लो किसी बॉडी पे आप फोर्स लगा रहे हो, तो जिस डायरेक्शन में आपने फोर्स लगाया उसी डायरेक्शन में उस पर एक्सेलरेशन भी क्रिएट होगा। तो अगर इस बॉल पे इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, तो इसी डायरेक्शन में इसमें एक्सेलरेशन भी क्या हो रहा होगा, क्रिएट हो रहा होगा। मतलब इस बॉल पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन लग रहा होगा। ठीक है, अब देखो ये जो एक्सेलरेशन होता है ना, ये भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, लेकिन जो एक्सेलरेशन होगा उसकी वैल्यू क्या होगी, उसकी वैल्यू जो होगी 9.8 होगी। ठीक है, जिसे हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोलते हैं। देखो ये जो है ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जो एक्सेलरेशन इस बॉल पर क्रिएट होता है, उस एक्सेलरेशन को क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोलते हैं, जिसकी वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। तो ये जो एक्सेलरेशन है ना, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। ठीक है, जी की वैल्यू मतलब ये जी जो है, जिसे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोलते हैं, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। ओके, अब देखो बच्चों यहां पे इंटरेस्टिंग चीज पता है क्या है। देखो ये जो बॉल जो है ना, अगर आप इस मोशन को ध्यान से देखोगे तो ये बॉल जो है 2 डायमेंशनल मोशन कर रहा है। इसीलिए तो हमने यहाँ पे एक्स एक्सिस भी बना रखा है और ये वाई एक्सिस भी बना रखा है। देखो ये बॉल क्या हो रहा है, ये बॉल जो है ना इस डायरेक्शन में तो मोशन कर ही रहा है, लेकिन ये ऊपर की डायरेक्शन में भी मोशन कर रहा है। मतलब ये ऊपर भी आगे बढ़ रहा है और इस डायरेक्शन में भी आगे बढ़ रहा है, हॉराइजॉन्टल डायरेक्शन में भी आगे बढ़ रहा है और वर्टिकल डायरेक्शन में भी आगे बढ़ रहा है। ठीक है, अब देखो ये ऐसे आगे बढ़ रहा है, ये आगे बढ़ रहा है, ये इस तरीके से आगे बढ़ने में लगा हुआ है। ठीक है, और इस तरीके से देखो यहां से ये ऊपर बढ़ रहा था, ऊपर बढ़ रहा था, लेकिन यहां से इसने ऊपर जाना बंद कर दिया, लेकिन अब इसने नीचे आना शुरू कर दिया। ठीक है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में आना शुरू कर दिया। तो यानी कि इसका जो मोशन है डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी हो रहा है। पहले देखो अपवर्ड डायरेक्शन में हुआ, फिर डाउनवर्ड डायरेक्शन में हुआ, लेकिन देखो ये जो है हॉराइजॉन्टल डायरेक्शन में आगे की तरफ भी बढ़ रहा है, क्योंकि ये 2 डायमेंशनल मोशन कर रहा है। ओके, अब देखो होता क्या चीज है, ये बॉल जो है ना इस पाथ को फॉलो करते हुए मोशन कर रही है, इस पाथ में चल रहा है बॉल। ठीक है, तो ये जो पाथ होता है ना, इस पाथ को ट्रेजेक्टरी पाथ बोला जाता है। ओके, अब देखो ये जो बॉल है ना, इस बॉल के पास क्या है, वेलोसिटी है। इस बॉल के पास वेलोसिटी है, तो इस वेलोसिटी का जो इफेक्ट है ना, वो इस डायरेक्शन में भी है, इस डायरेक्शन में भी है। ये जो बॉल को जब इस डायरेक्शन में थ्रो किया गया, तो उस बॉल का जो इफेक्ट होता है वो इस डायरेक्शन में भी होता है
और इस डायरेक्शन में भी होता है, तभी तो इसी वजह से तो बॉल जो है इस डायरेक्शन में भी मोशन कर रही है, इस डायरेक्शन में भी कर रही है, फिर इस डायरेक्शन में भी मोशन कर रही है, इस डायरेक्शन में भी मोशन कर रही है। वो टू डायमेंशनल मोशन कर रही है क्योंकि वेलोसिटी का इफेक्ट इस डायरेक्शन में भी है, इस डायरेक्शन में भी है। फिर क्या हो रहा है, देखो वेलोसिटी का इफेक्ट इस डायरेक्शन में तो आगे तो बढ़ ही रहा है, देन वो थोड़ी देर के बाद जो है ना वो नीचे की तरफ भी आ रहा है क्योंकि वेलोसिटी का इफेक्ट जो है अब इस डायरेक्शन में हो गया है। पहले ऊपर की तरफ था, अब वो नीचे की तरफ हो गया। ऐसा क्यों हो रहा है, इसे समझते हैं। देखो सबसे पहले हमें यहां पे क्या करना पड़ेगा, ये जो इस बॉल को जो यू इनिशियल वेलोसिटी से थ्रो किया गया है ना, इस वेलोसिटी के हमें कंपोनेंट बनाने पड़ेंगे। तो देखो एक कंपोनेंट ये है एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में और एक कंपोनेंट ये है वाई एक्सिस की डायरेक्शन में। तो ये वाला जो कंपोनेंट होगा ना, इसका वैल्यू कितना होगा, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, उसे यू कॉस थीटा होगा उसका मैग्नीट्यूड, ठीक है, यू कॉस थीटा, ये वाला वेलोसिटी। क्योंकि इस वाले वेलोसिटी की वजह से ये बॉल क्या कर रहा है, ऐसे आगे की तरफ क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, इस डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आगे की तरफ बढ़ रहा है। तो ये जो कंपोनेंट है ना वेलोसिटी का, ये जो यू वेलोसिटी से जो उसने बॉल को थ्रू किया था, इसका कंपोनेंट है, इस वेक्टर का हमने ये कंपोनेंट बना रखा है। और एक कंपोनेंट ये भी है क्योंकि बॉल ऊपर की तरफ भी जा रही है। तो ये जो कंपोनेंट है वेलोसिटी का कंपोनेंट, इनिशियल वेलोसिटी का कंपोनेंट, इसका जो मैग्नीट्यूड होता है, इसकी जो वैल्यू होती है वो यू साइन थीटा होती है, ठीक है। अब देखो ये मैंने यहाँ पे u cos थीटा u sin थीटा क्यों लिखा, बच्चों ये टॉपिक मैंने आपको मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन चैप्टर में पढ़ाया था। टॉपिक का नाम है रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, मतलब हाउ टू स्प्लिट अ गिवन वेक्टर। किसी भी गिवन वेक्टर को आप स्प्लिट कर सकते हो। यहाँ पे मैंने क्या किया, इस इनिशियल वेलोसिटी को दो कंपोनेंट में स्प्लिट कर दिया। तो ये वाला जो कंपोनेंट होता है ना, ये जो कंपोनेंट होता है आपका, जो इस वाली वेलोसिटी के साथ थीटा एंगल बना रहा है, इस कंपोनेंट की जो वैल्यू होती है, यहाँ पे u लिखना होता है और बस यहाँ पे cos थीटा लिखना होता है, ठीक है। और ये जो दूसरा वाला कंपोनेंट होता है, इसे u sin थीटा बोला जाता है। इतना सिंपल है ये, हमेशा याद रखना। जो कंपोनेंट इस गिवन वेलोसिटी के साथ थीटा एंगल बनाएगा उसे u cos थीटा बोला जाता है और इस दूसरे वाले को u sin थीटा बोला जाता है, ठीक है। अब देखो बच्चों यहां पे अगर हम डेफिनेशन इसकी पढ़े, प्रोजेक्टाइल मोशन की डेफिनेशन पढ़े, तो प्रोजेक्टाइल मोशन की डेफिनेशन क्या कह रही है, देखिए, प्रोजेक्टाइल इज द नेम गिवन टू ए बॉडी थ्रोन विद सम इनिशियल वेलोसिटी एट सम एंगल विद द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। देखो प्रोजेक्टाइल क्या होता है, प्रोजेक्टाइल जो है इज द नेम गिवन टू ए बॉडी। देखो ये जो बॉल है ना, बॉल क्या है, बॉडी है। तो ये बॉडी क्या कर रही है, यहाँ पे मोशन कर रही है। तो इसी बॉडी को जो बॉडी इस तरीके का मोशन करेगी ना, उसी बॉडी को क्या नाम दिया गया है, प्रोजेक्टाइल बोला गया। उस बॉडी को प्रोजेक्टाइल बोला जाता है। प्रोजेक्टाइल इज द नेम गिवन टू ए बॉडी थ्रोन विद सम इनिशियल वेलोसिटी, इसे किसी u इनिशियल वेलोसिटी से क्या किया गया है, थ्रो किया गया है एट सम एंगल विद द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, और किसी थीटा एंगल पे हमने इसे क्या किया, इस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के साथ थीटा एंगल पे हमने इसे थ्रो किया है, ठीक है। इसीलिए तो लिखा है एट सम एंगल विद हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ठीक है। अब देखो यहां पे क्या लिखा है, एंड देन अलाउड टू मूव इनटू टू डायमेंशन, मतलब हमें जो है उसे टू डायमेंशनल मोशन करने ही देना है। तो ये टू डायमेंशनल मोशन कर रही है क्योंकि इधर भी आगे बढ़ रही है, ऊपर भी जा रही है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी आगे बढ़ रही है, वर्टिकल डायरेक्शन में भी आगे बढ़ रही है। तो ये टू डायमेंशनल मोशन कर रही है अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी अलोन। तो यहां पे क्या लिखा है, अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी अलोन भी लिखा है। बच्चों ग्रेविटी का मतलब क्या होता है, ग्रेविटी का मतलब होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। इसका मतलब यह है कि इस बॉल पर सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, इसके सिवाय कोई भी अदर फोर्स इस पर नहीं लग रहा है, लगना भी नहीं चाहिए। इस पर सिर्फ और सिर्फ ये जो बॉल है ना, अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी अलोन होना चाहिए, मतलब इस पर सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स लगना चाहिए, कोई दूसरा फोर्स नहीं लगना चाहिए। तो इसमें डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या लगता है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगता रहता है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। इसी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसमें क्या लग रहा है, एक्सेलरेशन लग रहा है। वो एक्सेलरेशन कितना है, जी के इक्वल है। जी की वैल्यू कितनी होती है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। अब देखो बच्चों यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज क्या है, इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो आगे बढ़ते हैं। देखो ट्रैजेक्टरी क्या होता है, द पाथ फॉलोड बाय प्रोजेक्टाइल इज कॉल्ड इट्स ट्रैजेक्टरी। देखो ये जो प्रोजेक्टाइल है, मतलब ये जो बॉल है, ये जिस पाथ को फॉलो कर रहा है ना, इस पाथ को ही ट्रैजेक्टरी बोला जाता है। ट्रैजेक्टरी क्या होता है, पाथ होता है। कोई भी बॉडी अगर मोशन कर रही है, जिस पाथ को वो फॉलो कर रही है, उसे ट्रैजेक्टरी बोला जाता है, ओके। अब देखो बच्चों यहाँ पे देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो यहां पे हमने ये इनिशियल वेलोसिटी के ये दो कंपोनेंट बनाए, एक u cos थीटा है, एक u sin थीटा है। तो ये वाला जो कंपोनेंट होता है ना, इसे वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी बोला जाता है, और इसे जो है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी बोला जाता है, ठीक है। ये आपका वर्टिकल कंपोनेंट है क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में है, ये आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, ठीक है। अब देखो क्या लिखा है, द वर्टिकल कंपोनेंट वेलोसिटी u sin थीटा, ये जो u sin थीटा है जो कि वर्टिकल कंपोनेंट है, डिक्रीजेस फ्रॉम o टू h ड्यू टू वर्टिकल डाउनवर्ड एक्सेलरेशन g।
देखो ये जो वर्टिकल कंपोनेंट होता है ना, ये वर्टिकल कंपोनेंट है, ये वर्टिकल कंपोनेंट है, ये वर्टिकल कंपोनेंट है, और ये वर्टिकल कंपोनेंट यहां पे आकर के जो होता है ना, ये जो u sin थीटा होता है, इस पॉइंट पे जब ये हाईएस्ट पॉइंट पे यहां पे बॉल पहुंचती है, तो ये जो u sin थीटा होता है ना, ये डिक्रीज होता रहता है, डिक्रीज होता रहता है, फाइनली ये u sin थीटा इस पॉइंट पे आकर के जीरो हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? देखो यहां पे स्टार्टिंग में इस डायरेक्शन में जो इनिशियल वेलोसिटी है, इस डायरेक्शन में जो इनिशियल वेलोसिटी है वो तो u है, लेकिन इस डायरेक्शन में जो इनिशियल वेलोसिटी है वो u sin थीटा है। फिर ये u sin थीटा क्या होता है? डिक्रीज होता रहता है, डिक्रीज होता रहता है, फाइनली इस पॉइंट में आकर के ये u sin थीटा की वैल्यू जो है जीरो हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि ये जो वेलोसिटी है ना, इसके अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्ट कर रहा है। देखो मैंने आपको मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन चैप्टर में पढ़ाया था कि अगर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन अपोजिट होगा तो वेलोसिटी डिक्रीज करने लग जाती है। तो यहां पे क्या हो रहा है? वेलोसिटी का डायरेक्शन तो अपवर्ड है, लेकिन ये जो कौन सी वाली वेलोसिटी की मैं बात कर रहा हूं, सबसे पहले मैं इस वाली वेलोसिटी की बात कर रहा हूं जो वर्टिकल डायरेक्शन में, ठीक है, जिसकी वजह से ये बॉल ऊपर जा रही है। तो ये जो कंपोनेंट है ना वेलोसिटी का, देखो वेलोसिटी की डायरेक्शन तो ये है, लेकिन उसके हमने ये कंपोनेंट बना रखे हैं, इसके हमने ये कंपोनेंट बना रखे हैं, ठीक है। तो ये वाला जो कंपोनेंट है ना, ये u sin थीटा, ये डिक्रीज होता रहता है। डिक्रीज क्यों होता है? क्योंकि इस वेलोसिटी, ये जो कंपोनेंट है वेलोसिटी का, इसके अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन एक्ट कर रहा है। तो ये दोनों के दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए ये एक्सेलरेशन क्या कर रहा है? इसे डिक्रीज करने में लगा, भाई डिक्रीज होता रहेगा, फाइनली यहां पे आकर के टॉप में आकर के ये u sin थीटा की वैल्यू जीरो हो जाती है। इसीलिए तो इस बॉल ने अब जो है ऊपर जाना बंद कर दिया, अब ये नीचे की तरफ आने लग गया। नीचे की तरफ क्यों आ रहा है? अब देखो होता क्या, नीचे की तरफ ये इसलिए आ रहा है क्योंकि अब जो है ना, इस एक्सेलरेशन की वजह से इस बॉल में जो है ना, नीचे की डायरेक्शन में वेलोसिटी प्रोड्यूस होने लग जाती है। एक्सेलरेशन की वजह से तो वेलोसिटी प्रोड्यूस होती है। स्टार्टिंग में इसे जो वेलोसिटी प्रोड्यूस, जो इसके पास जो वेलोसिटी थी ना, इस u की वजह से थी, ठीक है। तो फाइनली यहां पे आकर के तो ये u sin थीटा जीरो हो जाता है। अब देखो यहां पे क्या होता है, नीचे की तरफ क्या होता है, ये जो u sin थीटा है ना, ये नीचे की तरफ आते समय इंक्रीज होने लग जाता है। ये इंक्रीज इसलिए होता है क्योंकि अब जो है, ये जो डायरेक्शन है ना, वेलोसिटी की डायरेक्शन और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन, दोनों की डायरेक्शन सेम हो गई है। तो जब दोनों की वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन सेम हो जाती है तो वेलोसिटी क्या होने लगती है? इंक्रीज होने लगती है। लेकिन यहां पे u sin थीटा डिक्रीज हो रहा है, ये जीरो हो गया इस पॉइंट में आकर के, क्योंकि इन दोनों की डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है। इतना समझ में आ गया? अब देखो बच्चों, यहां पे यही तो लिखा है, वर्टिकल कंपोनेंट वेलोसिटी u sin थीटा डिक्रीजेस फ्रॉम o टू h, O से लेकर के S तक ये डिक्रीज होगा ड्यू टू वर्टिकल डाउनवर्ड एक्सेलरेशन G, क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन G क्या कर रहा है? एक्ट कर रहा है, ठीक है। एंड एट पॉइंट H पॉइंट पे u sin थीटा फाइनली बिकम जीरो। इस H पॉइंट पे, ये जो H पॉइंट है, यहां पे u sin थीटा जीरो हो जाता है। अब देखो आगे क्या लिखा है, द हॉराइजॉन्टल कंपोनेंट वेलोसिटी u cos थीटा। ये जो u cos थीटा, ये हॉराइजॉन्टल कंपोनेंट वेलोसिटी है आपकी, क्योंकि ये हॉराइजॉन्टल डायरेक्शन में है, इस कांस्टेंट थ्रू आउट द मोशन। देखो ये ना तो इंक्रीज करेगा ना तो डिक्रीज करेगा, ये थ्रू आउट द मोशन क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा, पूरे मोशन में ये कांस्टेंट रहेगा। क्यों कांस्टेंट रहेगा बताता हूं, देखो, बिकॉज देयर इज नो एक्सेलरेशन इन द हॉराइजॉन्टल डायरेक्शन, क्योंकि हॉराइजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन एक्ट ही नहीं कर रहा है। देखो हमारी डेफिनेशन में क्या लिखा है कि ये जो प्रोजेक्टाइल मोशन हो रहा है अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी अलोन हो रहा है, मतलब इस बॉल पर सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, बाकी यहां पे कोई भी अदर फोर्स नहीं है। ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, इसीलिए ग्रेविटेशनल फोर्स क्या कर रहा है? इस u sin थीटा को डिक्रीज कर रहा है, फाइनली यहां पे आके जीरो हो गया। अब देखो ये वाला जो वेलोसिटी है ना, ये वाला वेलोसिटी, ये u cos थीटा, u cos थीटा की जो वैल्यू है, यहां पे भी u cos थीटा रहेगी, यहां पे भी u cos थीटा रहेगी, यहां ये चेंज नहीं होगी। क्यों नहीं हो रही है चेंज? क्योंकि इस डायरेक्शन में जो है कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है, मतलब इस डायरेक्शन में कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है, ना तो इस डायरेक्शन में लग रहा है ना तो इस डायरेक्शन में लग रहा है। तो इसलिए ये वेलोसिटी चेंज भी नहीं होती, ये कांस्टेंट रहती है पूरे पाथ में, ठीक है। क्योंकि एक्सेलरेशन फोर्स, अगर इस डायरेक्शन में कोई फोर्स लग रहा होता तो इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन भी क्रिएट होने लग जाता, देन ये आपका जो वेलोसिटी है ना, ये आपका चेंज होने लग जाता। लेकिन ये चेंज नहीं होता है क्योंकि इस डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं होता है, देयर इज नो एक्सेलरेशन इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका, सिंस एक्सेलरेशन इज वर्टिकली डाउनवर्ड देयरफॉर ये जो एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन है, ये नेगेटिव g हमें लेना पड़ता है, ठीक है। देखो बच्चों, ये जो एक्सेलरेशन है ना डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो देखो ये जो एक्सेलरेशन है इस वाई एक्सिस के पैरेलल है। तो ये जो एक्सेलरेशन है, इस एक्सेलरेशन को क्या बोला जाता है? एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन बोला जाता है, ठीक है। ये एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन है,
इसे नेगेटिव जी लिया जाता है, ठीक है, इसकी वैल्यू नेगेटिव लेनी है आपको। देखो बच्चों, एक्सेलरेशन का जो डायरेक्शन होता है ना, डाउनवर्ड भी हो सकता है, अपवर्ड भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे तो डाउनवर्ड है। एक्सेलरेशन आपका एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, तो एक्सेलरेशन आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। एक्सेलरेशन अगर आपका अपवर्ड होता है तो उसे पॉजिटिव लिया जाता है, डाउनवर्ड डायरेक्शन होगा तो उसे नेगेटिव लिया जाता है। इसीलिए यहाँ पे एक्सेलरेशन की जो वैल्यू है नेगेटिव जी ली जाती है, ठीक है, क्योंकि उसकी डायरेक्शन क्या है, डाउनवर्ड है। समझ में आया इतना? अब देखो आगे क्या लिखा है, टाइम ऑफ एसेंट इज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट। अब देखो ये टाइम ऑफ एसेंट टाइम ऑफ डिसेंट क्या होता है। देखो ये दोनों के दोनों इक्वल होते हैं। देखो बॉल ने क्या किया, यहां से हमने बॉल को थ्रो किया तो बॉल ने यहां पे हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचा, यहां पे तो यहां से लेकर के यहां तक पहुंचने में जो उसने टाइम लिया होगा ना, उसे टाइम ऑफ एसेंट बोला जाता है। मतलब ऊपर जाने में जो इसने टाइम लिया है उसे टाइम ऑफ एसेंट बोला जाता है, और नीचे उतरने में जो इसने टाइम लिया है उसे टाइम ऑफ डिसेंट बोला जाता है। तो जितना टाइम इसने ऊपर जाने में लेता है उतना ही टाइम ये नीचे उतरने में भी लेता है, तो इसीलिए यहां पे लिखा है टाइम ऑफ एसेंट इज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब देखो यहां पे जो हमारा मेन टॉपिक है प्रोजेक्टाइल मोशन के जितने भी मेन कॉन्सेप्ट थे वो तो मैंने समझा दिया आपको, लेकिन यहां पे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन से रिलेटेड। देखो सबसे पहले आपको टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट करना पड़ता है कि टाइम ऑफ फ्लाइट बता दीजिए। देखो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, इट इज द टोटल टाइम फॉर विच द ऑब्जेक्ट रिमेन इन एयर व्हाइल गोइंग फ्रॉम ओ टू बी। देखो बच्चों ये ओ पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ठीक है। बॉल को अगर आप इस डायरेक्शन में थ्रो करते हो, यू इनिशियल वेलोसिटी से थ्रो करते हो, तो बॉल क्या करेगा, ऊपर जाएगा, फिर नीचे यहां क्या करेगा, स्ट्राइक करेगा। तो ये जो उसने मोशन किया है, इस मोशन में जो भी उसने टोटल टाइम लिया होगा ना, उसी को ही टाइम ऑफ फ्लाइट बोला जाता है। समझ रहे हो? तो टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट कैसे करते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है 2u sin थीटा अपॉन जी। अब इसी फॉर्मूले को हमें क्या करना है, यहां पे डिराइव करना है, और यही फॉर्मूला डिराइव करने के लिए आपके एग्जाम में पूछा जाता है। अब देखो यहां पे सबसे पहले इस फिगर को कंप्लीट कर लेते हैं बच्चों। ये वाला जो कंपोनेंट है, यहां पे ये थीटा एंगल फॉर्म हो रहा होगा, ये आपका यू कॉस थीटा होता है, और ये आपका यू साइन थीटा होता है, ठीक है। इतना तो आपको पता है। अब देखो ये बॉल क्या कर रहा है, प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा है, इस तरीके से ये प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा है, ठीक है। अब देखो यहां पे आकर के टॉप में आकर के क्या होता है, यहां पे तो u sin थीटा की वैल्यू कितनी हो जाती है, 0 हो जाती है, क्योंकि इसमें डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन लगता रहता है, ठीक है। इतना तो आपको पता है। ये बॉल इधर भी मोशन कर रही है, अपवर्ड भी मोशन कर रही है, इधर भी मोशन कर रही है, अपवर्ड भी मोशन कर रही है, ठीक है। इस तरीके से आगे भी जा रही है, नीचे भी मोशन कर रही है, ठीक है। अब देखो यहां पे हमें आगे क्या करना है, हमें ये टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट करना है। तो इस टाइम ऑफ फ्लाइट को कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, देखो बच्चों मैंने आपको स्टार्टिंग में ही अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि बॉल जब ऊपर जाने में जो टाइम लेती है ना, इसे टाइम ऑफ एसेंट बोला जाता है, नीचे आने में जो टाइम लेती है इसे टाइम ऑफ डिसेंट बोला जाता है। तो देखो ये जो टाइम ऑफ एसेंट होता है ना, जितना टाइम ऑफ एसेंट होता है उतना ही टाइम ऑफ डिसेंट भी होता है। तो हमें यहाँ पे टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट करना, मतलब इसने टोटल टाइम कितना लिया। तो जो टाइम ऑफ फ्लाइट होता है, टाइम ऑफ फ्लाइट जो होता है आपका इज इक्वल टू होता है 2 इंटू टाइम ऑफ एसेंट। देखो बच्चों इसने ऊपर जाने में जितना टाइम लिया होगा ना, इसे टाइम ऑफ एसेंट बोलते हैं, नीचे आने में भी उसने उतना ही टाइम लिया है। तो ये जो टाइम ऑफ एसेंट होता है ना, इसका दुगना होता है टाइम ऑफ फ्लाइट। टोटल फ्लाइट में कितना टाइम लेगा भाई, अगर यहां ऊपर जाने में उसने 2 सेकंड लिया तो 2 ही सेकंड नीचे आने में भी लेगा। तो ये टाइम ऑफ एसेंट कितना, उसका 2 सेकंड है, तो ट्वाइस कर देंगे हम उसे, तो हमें टाइम ऑफ फ्लाइट मिल जाएगा, ठीक है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला ये 2 इंटू टाइम ऑफ एसेंट है। अब देखो हमें क्या करना है, इस टाइम ऑफ एसेंट को कैलकुलेट करना है, देन हमें टाइम ऑफ फ्लाइट भी मिल जाएगा। तो सबसे पहले इस टाइम ऑफ एसेंट को कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। हम इस इक्वेशन को डिराइव कर रहे हैं, ओके। तो देखो ये टाइम ऑफ एसेंट कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, हमें क्या करना है, यहां पे टेकिंग वर्टिकल मोशन, हमें यहां पे वर्टिकल मोशन कंसीडर करना है। टेकिंग वर्टिकल मोशन फ्रॉम ओ टू एच, ठीक है। देखो यहां पे O से लेकर के H तक, ये H पॉइंट है आपका, O से लेकर के H पॉइंट तक जो इसने मोशन किया, इसे टाइम, जो भी टाइम लिया होगा इसने, इसे टाइम ऑफ एसेंट बोलते हैं। इसीलिए हमने O से लेकर के H तक का जो है वर्टिकल मोशन लिया है, हम वर्टिकल मोशन को कंसीडर कर रहे हैं। अब देखो यहां पे हमारे पास जो इक्वेशन होती है V इज इक्वल टू यू प्लस AT, ये आपकी काइनेमेटिक इक्वेशन है, आपने क्लास 9th में पढ़ रखा है। हम जो है वर्टिकल मोशन ले रहे हैं, ठीक है। वर्टिकल मोशन मतलब इस डायरेक्शन में ये वाला मोशन, देखो मोशन क्या हो रहा है, ये वाला मोशन हम कंसीडर कर रहे हैं। तो इस डायरेक्ट अगर हम ये वर्टिकल मोशन कंसीडर कर रहे हैं तो वेलोसिटी भी हम कौन सी लेंगे, वर्टिकल डायरेक्शन की ही वेलोसिटी हम लेंगे। तो देखो यहां पे हमें वर्टिकल मोशन मतलब वाई डायरेक्शन में जो वर्टिकल मोशन हो रहा है, तो ये फाइनल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन है, ये इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन है, ये एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन है। अब देखो यहां पे इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन क्या है, u sin थीटा है। ये जो u sin थीटा है इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन है। तो इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन कितना है आपका, u sin थीटा है, ठीक है, प्लस
एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन, देखो वाई डायरेक्शन में ये है एक्सेलरेशन, ठीक है, ये वाई डायरेक्शन में देखो ये जो डायरेक्शन है इस वाई एक्सिस के पैरेलल है। तो एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन क्या होता है, नेगेटिव जी होता है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन आपको नेगेटिव जी लेना है, ठीक है, क्योंकि ये डाउनवर्ड डायरेक्शन है इसीलिए यहाँ पे नेगेटिव जी लिया गया है, तो यहाँ पे ये नेगेटिव जी आ जाएगा। और ये टाइम है, ठीक है, ये टाइम ऑफ एसेंट है, इस टाइम ऑफ एसेंट को ही हम यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं, इसीलिए हमने ये टेकिंग वर्टिकल मोशन ले रखा है। तो ये टाइम ऑफ एसेंट हमें कैलकुलेट करना है। वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन, ये फाइनल वेलोसिटी से बोला जाता है, तो फाइनल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन कितना हो जाएगा, देखो फाइनल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन हम जो है ओ से लेकर के एच तक, एच पॉइंट तक हमने मोशन कंसीडर किया है, तो इस एच पॉइंट पे ये है फाइनल वेलोसिटी। तो फाइनल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन है ये, ठीक है, तो फाइनल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन क्या हो जाता है, यू साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, जीरो हो जाता है। देखो ये जो कंपोनेंट है ना ये डिक्रीज होता रहता है, तो फाइनली यहां पे आकर के इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, जीरो हो जाती है। तो ये वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है, एच पॉइंट में जाकर के। अब देखो हमें इसे आगे सॉल्व करना है, इस u साइन थीटा को अगर मैं इस तरफ लाता हूं तो ये नेगेटिव हो जाता है, ये आपका नेगेटिव g इंटू टी है, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो फाइनली t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका u साइन थीटा अपॉन g। तो ये t की वैल्यू हमें मिल गई। तो ये जो t की वैल्यू है हमें कहां पुट करनी है, यहां पुट करनी है, इस टाइम ऑफ फ्लाइट में पुट करनी है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट को हम कैपिटल T से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट को मैंने कैपिटल T लिख दिया, 2 इनटू टाइम ऑफ एसेंट, ये आपका टाइम ऑफ एसेंट है, तो टाइम ऑफ एसेंट को यहां पे लिख दीजिए 2, क्या है ये आपका u साइन थीटा डिवाइडेड बाय g। तो यही आपका टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला है। टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो गया आपका, 2u साइन थीटा अपॉन g, ठीक है, यही तो हमें डिराइव करना था टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है। तो ये टाइम ऑफ फ्लाइट आपका कंप्लीट हो गया। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक है आपका, यहां पे पूछा है मैक्सिमम हाइट, हमें मैक्सिमम हाइट कैलकुलेट करनी है। अब इसे कैसे कैलकुलेट करें, देखो बच्चों मैक्सिमम हाइट किसे कहते हैं, इट इज द मैक्सिमम वर्टिकल हाइट अटेन्ड बाय द ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग इट्स फ्लाइट। देखो यहां से लेकर के यहां तक ये जो हाइट है ना इसी को मैक्सिमम हाइट बोला जाता है, ठीक है। अब देखो ये तो ओ पॉइंट है, इसे हम एच पॉइंट बोलते हैं, ये आपका बी पॉइंट है, ठीक है। ये इनिशियल वेलोसिटी है, ये आपका यू कॉस थीटा होता है, ये आपका यू साइन थीटा होता है, ठीक है। बॉल इस तरीके से मोशन कर रहा है, यहां पे जो होता है इस पॉइंट पे आकर के यू साइन थीटा जो होता है वो जीरो हो जाता है, ठीक है। ये वाला जो यू साइन थीटा होता है ना ये डिक्रीज होता रहता है, डिक्रीज होता रहता है, फाइनली यहां पे आकर के जीरो हो जाता है। और ये आपका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है, बॉल इस तरीके से आगे भी बढ़ रही है नीचे भी जा रही है, ठीक है। अब देखो बच्चों हमें क्या करना है, यहाँ पे मैक्सिमम हाइट कैलकुलेट करना है। अब इस मैक्सिमम हाइट को कैसे कैलकुलेट करें, देखो यहां पे भी इस मैक्सिमम हाइट को कैलकुलेट करने के लिए हम वर्टिकल मोशन को ही कंसीडर करेंगे। हमें क्या लिखना है यहां पे, टेकिंग वर्टिकल मोशन फ्रॉम O टू H, O से लेकर के H पॉइंट तक जो वर्टिकल मोशन हुआ है, वर्टिकल मोशन मतलब ऊपर की तरफ जो बॉल मोशन कर रही है ना, किस वेलोसिटी की वजह से कर रही है, इस u साइन थीटा की वजह से कर रही है। u साइन थीटा क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, फाइनली इस H पॉइंट में आकर के क्या हो जा रहा है, जीरो हो जा रहा है। इतना समझ में आ रहा है, तो हम वर्टिकल मोशन कंसीडर कर रहे हैं। तो देखो इसके लिए जो है हमें ये डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है, यहां से लेकर के यहां तक का डिस्प्लेसमेंट। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है, ये डिस्प्लेसमेंट जो है वाई एक्सिस के पैरेलल है, इसीलिए हम जो है वर्टिकल मोशन कंसीडर कर रहे हैं, क्योंकि ये जो डिस्प्लेसमेंट है ना ये वाई एक्सिस के पैरेलल है, मतलब वर्टिकल मोशन के पैरेलल है, तो हमें यहाँ पे वर्टिकल मोशन कंसीडर करना पड़ रहा है। अब देखो डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला होता है यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट आपका वाई डायरेक्शन में है, तो यहां पे डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन, वाई लिख दीजिए, इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन, एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन, ठीक है। अब देखो डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन क्या है, डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन ये क्या है आपका h है, तो यहां पे डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन की जगह में h लिख दीजिए, यही तो हमें h फाइंड करना है, मैक्सिमम हाइट हमें फाइंड करना है ना। इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन, देखो इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन ये है आपकी, ये वाई डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन है। जब बॉल को यहां थ्रो किया गया है तो इस डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी तो u है, लेकिन इस डायरेक्शन में जो इनिशियल वेलोसिटी है, वाई डायरेक्शन में जो इनिशियल वेलोसिटी है वो u साइन थीटा है, इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन। तो u y की ये जो इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन है इसकी जगह में आ जाएगा आपका u साइन थीटा, ये टाइम है, ठीक है। ये कौन सा वाला टाइम है, यहां से लेकर के यहां तक का मोशन कंसीडर कर रहे हैं, तो ये आपका टाइम ऑफ एसेंट है, ठीक है। तो टाइम ऑफ एसेंट हमने कितना कैलकुलेट किया था अभी थोड़ी देर पहले, u साइन थीटा अपॉन जी। तो यहां पे क्या आ जाएगा आपका u, ये टाइम ऑफ एसेंट है, यहां पे आ जाएगा आपका u साइन थीटा अपॉन जी। देखो हमने टाइम ऑफ एसेंट कैलकुलेट किया था ना, देखो ये आपका टाइम ऑफ एसेंट था u साइन थीटा अपॉन जी, ठीक है। इसी वैल्यू को मैंने यहां पे पुट किया है, प्लस हाफ
एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन कितना होता है ये मैंने आपको बताया था। एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन आपको ऑलवेज नेगेटिव जी लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपका नेगेटिव जी आएगा और ये टी है, टाइम ऑफ एसेंट है, ठीक है। टाइम ऑफ एसेंट कितना है आपका यू साइन थीटा अपॉन जी, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका यू साइन थीटा अपॉन जी का होल स्क्वायर। अब देखो इसे आगे सॉल्व करते हैं। एच इज इक्वल टू हो जाएगा आपका यू स्क्वायर साइन, इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय जी, और ये हो जाएगा आपका, यहाँ पे निगेटिव है तो यहाँ पे निगेटिव आएगा, ये हो जाएगा आपका जी अपॉन टू, और ये स्क्वायर है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय ये जी का भी होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, जी का स्क्वायर। अब देखो इससे आगे कैसे करेंगे हम इसे, यहां पे होगा आपका, देखो इसे आगे सॉल्व करते हैं, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय जी। देखो ये जी से ये जी कट जाएगा तो नीचे एक जी रह जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका नेगेटिव यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय टू इंटू जी, टू जी। अब देखो यहाँ पे कॉमन ले लीजिए, कॉमन क्या आएगा आपका, इनका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या आएगा, टू जी आएगा। तो यहाँ फाइनली क्या आ जाएगा ऊपर, टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस यहाँ पे आएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब इससे आगे क्या करेंगे, देखो ये h इज इक्वल टू ये टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा है माइनस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा है, तो ये कितना आ जाएगा ऊपर, ये आएगा आपका यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, जब इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इतना ही तो आएगा ना, डिवाइडेड बाय टू जी। तो ये हमारा हाइट निकल गया, ठीक है। देखो हाइट का फॉर्मूला यहाँ पे लिखा था मैंने, इसी को हमें डिराइव करना था, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन टू जी, तो यही तो इसकी वैल्यू है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन टू जी, ठीक है। तो ये भी आपका कंप्लीट हो गया। अब देखो नेक्स्ट क्या है आपका, नेक्स्ट है आपका हॉराइजॉन्टल रेंज। हॉराइजॉन्टल रेंज भी पूछा जाता है। हॉराइजॉन्टल रेंज का मतलब यह है कि इट इज द हॉराइजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। अब देखो जब बॉल को यू इनिशियल वेलोसिटी से थ्रो किया गया था तो ये बॉल क्या कर रही थी, मोशन कर रही थी, इस तरीके से प्रोजेक्टाइल मोशन करी थी। तो इसने ग्राउंड में जो डिस्टेंस कवर किया ना, यहां से लेकर के यहां तक, ये जो ग्राउंड में डिस्टेंस कवर किया है इसी को हॉराइजॉन्टल रेंज बोला जाता है। और जो भी इसने डिस्टेंस कवर किया इस तरफ, तो इसे हॉराइजॉन्टल रेंज बोला जाता है। इसे आर से रिप्रेजेंट किया जाता है। आर का मतलब क्या है आपका, हॉराइजॉन्टल रेंज है। तो हॉराइजॉन्टल रेंज का जो फॉर्मूला होता है आपका, वो होता है आपका यू स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन जी। इसे हमें यहाँ पे डिराइव करना है, ठीक है। अब देखो इसे कैसे डिराइव करेंगे, देखो मैंने आपको एक चीज बताई थी, ये वाला जो कंपोनेंट है ये आपका यू कॉस थीटा है, ये वाला जो कंपोनेंट है ये आपका यू साइन थीटा होता है, ठीक है। तो बॉल इस तरीके से आगे भी बढ़ रहा है, ऊपर भी जा रहा है, ऐसे आगे भी बढ़ रहा है। यहां तो अब तो इसने ऊपर जाना बंद कर दिया, तो यहां पे आकर के तो यू साइन थीटा कितना हो जाता है आपका, जीरो हो जाता है। बॉल आगे बढ़ रहा है, फिर नीचे भी आ रहा है, आगे बढ़ रहा है, फिर नीचे भी जा रहा है, ठीक है। अब देखो बच्चों, मैंने एक चीज बताई थी आपको कि ये जो यू कॉस थीटा होता है ना, ये कभी भी चेंज नहीं होता है, ये आपका कांस्टेंट रहता है, पूरे पाथ में कांस्टेंट रहता है, क्योंकि इस डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं होता है, एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में होता है। तो ये वाला जो एक्सेलरेशन होता है, इस वाली वेलोसिटी को, इस यू साइन थीटा को क्या करता रहता है, डिक्रीज करता रहता है। पर इस डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है, ना तो इस डायरेक्शन में ना तो इस डायरेक्शन में। तो ये जो यू कॉस थीटा होता है ना, ये क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, ये चेंज नहीं होता यू कॉस थीटा, ठीक है। अब देखो हमें यहां से लेकर के यहां तक का क्या निकालना है, ये हॉराइजॉन्टल रेंज निकालना, मतलब ये डिस्प्लेसमेंट को कैलकुलेट करना है। अब देखो डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट का जो फॉर्मूला होता है आपका, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू होता है वेलोसिटी इनटू टाइम। अब देखो मैंने इस फॉर्मूले को क्यों लिया, देखो ये जो फॉर्मूला होता है, जब वेलोसिटी कांस्टेंट होती है ना, तो डिस्प्लेसमेंट जो कैलकुलेट किया जाता है इस फॉर्मूले से कैलकुलेट किया जाता है, वेलोसिटी बस कांस्टेंट होनी चाहिए। तो देखो ये जो यू कॉस थीटा, ये पूरे पाथ में क्या है, कांस्टेंट है, ये ना डिक्रीज हो रहा ना इंक्रीज हो रहा, क्योंकि ये वेलोसिटी जो है कांस्टेंट है। इसीलिए मैं डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने के लिए, यहां से लेकर के यहां तक का डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने के लिए इस फॉर्मूले को यूज कर रहा हूं, ठीक है। अब देखो डिस्प्लेसमेंट की जगह में क्या आ जाएगा, ये आपका आर आ जाएगा, जिसे हम हॉराइजॉन्टल रेंज बोलते हैं। वेलोसिटी कितना हो जाएगा, वेलोसिटी की जगह में आपका आएगा यू कॉस थीटा। यहां पे यू कॉस थीटा, ये वाला यू कॉस थीटा मैं लिखूंगा, क्योंकि इस डायरेक्शन में जो बॉल जो मोशन कर रही है ना, ये जो डिस्प्लेसमेंट कर रही है, इस डायरेक्शन में जो मोशन कर रही है, इस यू कॉस थीटा की वजह से कर रही है। ऊपर की तरफ जो मोशन कर रही थी, इस यू साइन थीटा की वजह से कर रही थी, और इस डायरेक्शन में जो मोशन कर रही है वो यू कॉस थीटा की वजह से कर रही है। इसीलिए यहां पे मैंने वेलोसिटी की जगह में यू कॉस थीटा लिखा है। अब यहां पे टाइम क्या आएगा बच्चों, टाइम क्या आएगा, देखो टाइम मतलब मैं इस पूरे मोशन को ले रहा हूं ना, यहां से लेकर के यहां तक का जो मोशन है, इस पूरे मोशन में यहां से लेकर के यहां तक ग्राउंड तक पहुंचने में उसने जो भी टोटल टाइम लिया होगा ना, उस टोटल टाइम को लेंगे। तो टाइम क्या होगा आपका, टाइम ऑफ फ्लाइट को लेंगे हम, यहां पे टाइम ऑफ फ्लाइट। अब देखो r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, u cos थीटा। टाइम ऑफ फ्लाइट अभी हमने पीछे डिराइव किया था, टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होता है आपका, 2u sin थीटा अपॉन
जी होता है, ठीक है, टाइम ऑफ लाइट। तो ये फाइनली क्या हो जाएगा, देखो आपका ये हो जाएगा आपका यू इंटू यू क्या हो जाएगा आपका यू स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो गया आपका 2 साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय जी। अब देखो बच्चों एक और चीज बताता हूं, क्लास 10th में आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू होता है आपका 2 साइन थीटा और कॉस थीटा, ठीक है। ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा को साइन 2 थीटा भी हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखो ये 2 साइन थीटा कॉस थीटा लिखा है, तो हम इसे यू स्क्वायर है, ये जो 2 साइन थीटा कॉस थीटा इसकी जगह में हम ये साइन 2 थीटा लिख सकते हैं, ठीक है, साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय जी। तो ये आपकी इक्वेशन डिराइव हो गई। ये आपका हॉरिजॉन्टल रेंज है। हॉरिजॉन्टल रेंज का मतलब यहां से लेकर के यहां तक जो उसने डिस्टेंस कवर किया उसे हॉरिजॉन्टल रेंज बोला जाता है। तो वो कितना होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। अब देखो बच्चों नेक्स्ट क्या है आपका, यहां पे मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज। देखो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज का मतलब क्या है, इसे मैं समझा देता हूं। जैसे ये आपका वाई एक्सिस है और ये आपका एक्स एक्सिस है, ठीक है, ये आपका वाई एक्सिस है, ये आपका एक्स एक्सिस है। अब देखो अगर आपको मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज में बॉल को थ्रो करना है, मतलब आप ये चाह रहे हो कि बॉल को आप बहुत ज्यादा दूर तक बॉल को फेंक सको, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, मान लीजिए आप जो है मैक्सिमम 20 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से बॉल को थ्रो कर सकते हो, और आप ये चाह रहे हो कि ये बॉल जो है मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करे, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है 45 डिग्री के एंगल पे बॉल को थ्रो करना पड़ता है, ठीक है, 45 डिग्री के एंगल पे आपको बॉल को थ्रो करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो टू अचीव मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज द ऑब्जेक्ट शुड बी प्रोजेक्टेड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। ये जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है, ये जो ग्राउंड है, ग्राउंड से 45 डिग्री के एंगल पे जब आप बॉल को थ्रो करते हो ना, तो बॉल जो होता है हॉरिजॉन्टल ये जो रेंज है ना, सबसे ज्यादा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करता है। अगर मान लो आपने यहां पे जो मैक्सिमम कितनी वेलोसिटी से थ्रो किया, मान लो आपने 20 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से थ्रो किया 45 डिग्री के एंगल पे, तो ये बॉल जो है इस डायरेक्शन में सबसे ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगी। लेकिन अगर आप बॉल को जो है ना 60 डिग्री के एंगल पे थ्रो करते हो, या 70 डिग्री या 80 डिग्री के एंगल पे थ्रो करोगे, या 30 डिग्री के एंगल पे थ्रो करोगे, तो ये बॉल जो है कम डिस्टेंस कवर करेगी। लेकिन 45 डिग्री के एंगल पे ये मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करती है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, ओके। अब देखो बच्चों अब क्या है आपका नेक्स्ट टॉपिक, अब तो आपके न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल को कर लेते हैं, देन आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। देखो यहां पे पहला क्वेश्चन क्या है आपका, देखो क्वेश्चन में क्या कर रहा है, ए बॉल इज थ्रोन एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल विद एन इनिशियल स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकंड। देखो सबसे पहले ये फिगर बना लेते हैं, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है। बॉल को जो है कितनी इनिशियल स्पीड से फेंका गया, 30 मीटर पर सेकंड की इनिशियल स्पीड से फेंका गया है, ठीक है, ये इनिशियल स्पीड है। और यहां पे एंगल कितना दे रखा, 30 डिग्री दे रखा, ये थीटा कितना है 30 डिग्री। मतलब बॉल को जो है ऐसे इस डायरेक्शन में थ्रो किया गया है, ये यू इनिशियल वेलोसिटी से थ्रो किया गया है, और यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो बॉल क्या करेगा, इस तरीके से प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा, देन फाइनली ग्राउंड में हिट करेगा, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन में क्या पूछा है, कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट द बॉल एक्वायर। ये कह रहा है कि इसने कितना मैक्सिमम हाइट एक्वायर किया होगा, इस हाइट को हमें फाइंड करना है। अब इस हाइट को कैसे फाइंड करेंगे, देखो हाइट का जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया था वो कितना होता है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2 इंटू जी, यही बताया था हाइट का फॉर्मूला हमने पीछे डिराइव किया था। हमें क्या करना है, जस्ट यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है, बाकी कुछ भी नहीं करना। अब देखो यहाँ पे जी का वैल्यू भी हमें गिवन है, जी का वैल्यू यहाँ पे गिवन कर रखा है हमें 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्चुअल में जी का जो वैल्यू होता है ना 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है ग्राउंड में, लेकिन यहाँ पे वैल्यू मतलब कैलकुलेशन को सिंपल रखने के लिए हमें क्वेश्चन में गिवन है कि जी का वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमें जस्ट वैल्यू पुट करनी है, बाकी कुछ नहीं करना। तो ये एच आपका फाइंड हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी कितना दे रखा 30 दे रखा ना, तो ये 30 को पुट कीजिए, 30 का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो 30 इंटू 30। ये साइन स्क्वायर थीटा है, साइन स्क्वायर थीटा का मतलब क्या होता है, थीटा कितना दे रखा है 30 डिग्री दे रखा है। इसका मतलब ये है साइन स्क्वायर थीटा का मतलब ये साइन थीटा का होल स्क्वायर है, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा मतलब साइन थीटा का होल स्क्वायर, थीटा कितना है 30 डिग्री, तो इसका मतलब ये साइन 30 डिग्री का होल स्क्वायर है, डिवाइडेड बाय 2 इंटू जी कितना दे रखा है 10 दे रखा है। अब देखो इससे आगे कीजिए, इसे यहाँ वैल्यू पुट कीजिए, 30 इंटू 30 इंटू ये जो साइन 30 डिग्री होता है इसका वैल्यू कितना होता है 1/2 होता है, ठीक है। तो ये 1/2 इंटू 1/2, और ये फाइनली क्या हो जाएगा आपका, ये 2 इंटू 10 भी है यहाँ पे, 2 इंटू 10। अब देखो इसे सॉल्व करते हैं, यहाँ पे ये आपका 15 आ जाएगा, यहाँ पे आपका ये 15 आ जाएगा, ठीक है। ये 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 15 3 ज़ा कितना हो जाएगा आपका 45, और ये 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4, और ये हो रहा है 4 2 ज़ा 8 एंड 4 5 ज़ा 20, 11.25 मीटर ये हमारा हाइट आ गया, ओके।
अब देखो आगे पूछा कैलकुलेट द हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ द बॉल। इस बॉल का यहां से लेकर के यहां तक जो उसने डिस्टेंस कवर किया है इसे हॉरिजॉन्टल रेंज बोला जाता है, आर से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो ये भी हमें कैलकुलेट करना है हॉरिजॉन्टल रेंज। तो इसे कैसे फाइंड करेंगे? देखो हॉरिजॉन्टल रेंज का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय जी। ठीक है, जस्ट वैल्यू पुट कीजिए, बाकी कुछ नहीं करना। यहां पे आर इज इक्वल टू यू कितना हो जाएगा आपका 30 मीटर पर सेकेंड है, तो 30 इंटू 30 हो गया, इंटू साइन 2 इंटू थीटा कितना दे रहेगा 30 डिग्री, तो ये 30 डिग्री यहाँ पे आ जाएगा, डिवाइडेड बाय जी का वैल्यू 10 दे रखा है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा आपका आर इज इक्वल टू 30 इंटू 30 इंटू 2 इंटू 30 कितना हो जाएगा साइन 60 डिग्री, डिवाइडेड बाय ये 10, तो ये फाइनली हो जाएगा आपका 30 इंटू 30 इंटू साइन 60 डिग्री की वैल्यू √3/2 होती है। ठीक है, √3/2 इंटू 10। ठीक है, तो ये कटेगा आपका, जीरो हट जाएगा यहाँ से, ये 15 हो जाएगा, 15 3 जा 45 हो जाएगा आपका, 45 √3 मीटर। ये आपका हॉरिजॉन्टल रेंज है, मतलब ये जो ग्राउंड में जब स्ट्राइक करेगा तो यहां से लेकर के यहां तक का जो डिस्टेंस होगा ना वो 45 √3 मीटर होगा। ओके, अब देखो यहां पे पूछा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द टाइम फॉर विच द बॉल इज इन एयर। वो कह रहा है कितने टाइम तक ये बॉल जो है एयर में रहेगा, तो हमें यहाँ पे ये टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट करना है। ओके, अब देखो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम ऑफ फ्लाइट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका 2u साइन थीटा डिवाइडेड बाय जी। तो यहाँ वैल्यू पुट कीजिए, 2 इंटू यू कितना दे रखा है आपका 30, साइन थीटा है आपका 30 डिग्री, डिवाइडेड बाय जी का वैल्यू कितना है 10, तो ये फाइनली हो जाएगा आपका 2 इंटू 30, साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1/2, और ये हो जाएगा आपका इंटू 10, ये आपका टाइम ऑफ फ्लाइट है। ठीक है, तो देखो ये हो जाएगा आपका 2 5 10, ये 5 6 30, और ये 2 3 6, तो ये टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आ गया आपका 3 सेकेंड। अब देखो नेक्स्ट क्या पूछा है यहाँ पे, कैलकुलेट द टाइम एट विच द बॉल रीचेज द हाईएस्ट पॉइंट। वो कह रहा है हमें टाइम बताना है कि कितने टाइम में ये इस हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचेगी। तो देखो यहां से लेकर के यहां तक पहुंचने में जो उसने टाइम लिया होगा उसे टाइम ऑफ एसेंट बोला जाता है। ठीक है, टाइम ऑफ एसेंट। ये जो टाइम ऑफ एसेंट होता है ना, ये इस टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट का हाफ होता है, आधा होता है। ठीक है, अब देखो मैंने आपको बताया था हमें यहाँ पे टाइम ऑफ एसेंट कैलकुलेट करना है। मैंने आपको एक चीज बताई थी कि ये जो टाइम ऑफ फ्लाइट होता है इज इक्वल टू कितना होता है 2 इंटू टाइम ऑफ एसेंट। तो आपका ये जो टाइम ऑफ एसेंट होगा वो कितना हो जाएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। टाइम ऑफ फ्लाइट कितना दे रखा 3 सेकंड दे रखा, तो 3 डिवाइडेड बाय 2 यही आपका टाइम ऑफ एसेंट है, टाइम ऑफ एसेंट है। ठीक है, तो ये टाइम ऑफ एसेंट कितना हो जाएगा 1.5 हो जाएगा। ठीक है, 1.5 सेकेंड। तो ये आपका टाइम ऑफ एसेंट कैलकुलेट हो गया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहां पे कह रहा है द सीलिंग ऑफ ए लॉन्ग हॉल, एक लॉन्ग हॉल है। ठीक है, इस तरीके से ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। देखो यहां पे कह रहा है लॉन्ग हॉल है 20 मीटर हाई, इसकी जो हाइट दे रखी है वो हाइट है आपकी 20 मीटर। ठीक है, ये हमें गिवन है हाइट। क्वेश्चन में पूछा व्हाट इज द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस दैट ए बॉल थ्रोन विद ए स्पीड ऑफ 20 √2 मीटर पर सेकंड। देखो बॉल को जो है कितनी स्पीड से थ्रो किया गया है, 20 √2 मीटर पर सेकंड से थ्रो किया गया है। कैन गो विदाउट हिटिंग द सीलिंग ऑफ द हॉल। वो कह रहा है कि बॉल को इस तरीके से थ्रो करना है कि वो बॉल, इसका ये जो सीलिंग है ना, ये सीलिंग इसे हिट भी ना करे, इसे हिट भी ना करे बॉल, और थ्रो इस तरीके से करना है कि हिट भी ना करे और वो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी कवर करे। अब देखो बच्चों, अगर इसे मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करवाना है इस बॉल को, तो ये बॉल मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस तब कवर करेगा जब बॉल जो है ना इसे इस तरीके से बिल्कुल इसके बगल से जाएगा, मतलब इसे हिट नहीं करना चाहिए पर इसके बगल से जाए। देखो बॉल अगर ऐसे नीचे नीचे जाएगा तो ये पहले ग्राउंड में आ जाएगा, तो ये मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस नहीं होगा। ठीक है, अब देखो मैंने आपको पीछे बताया था कि मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पे अगर बॉल को थ्रो करना है तो 45 डिग्री के एंगल पे थ्रो करो। लेकिन बच्चों यहाँ पे 45 डिग्री का एंगल मैंने इसलिए नहीं ले रखा है क्योंकि 45 डिग्री के एंगल पे ये भी हो सकता है कि ये इसके सीलिंग से टकरा जाए। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे एंगल के लिए श्योर नहीं है, एंगल हमें साइड से फाइंड करना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस एंगल को फाइंड कर लेते हैं
और देखो हमें ये भी पता है कि भाई 45 डिग्री के एंगल पे तो होता ही है, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करता ही है बॉल, लेकिन हमें यहाँ पे बॉल को इस तरीके से थ्रो करना है कि ये बिल्कुल इसके बगल से जाए, सीलिंग के बगल से जाए, देन ये मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करेगा। ओके, अब देखो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें हाइट भी दे रखा है, इनिशियल वेलोसिटी भी दे रखा है। सबसे पहले इस थीटा को कैलकुलेट कर लेते हैं। ओके, अब देखो यहाँ पे ये हमें क्या करना है, ये हॉरिजॉन्टल रेंज ही तो फाइंड करना, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंसेस आर को हमें फाइंड करना है। देखो आर का फॉर्मूला क्या होता है, आर का फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय जी। अब देखो आर अगर मुझे फाइंड करना, यू तो मेरे पास है, थीटा की वैल्यू मेरे पास नहीं है, तो ये आर फाइंड नहीं हो पाएगा, इसीलिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इस थीटा को कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे हमें ये हाइट गिवन है, हाइट कितनी दे रही है हमें, ये 20 मीटर हमें गिवन है हाइट, तो हाइट का फॉर्मूला पहले लिखिए आप, h इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g होता है। ठीक है, अब देखो हाइट कितना दे रखा है, 20 मीटर दे रखा है, तो यहां लिखिए इनिशियल वेलोसिटी 20√2 दे रखा है, तो ये 20√2 इंटू 20√2 हो जाएगा, क्योंकि होल स्क्वायर है। यहां साइन स्क्वायर थीटा लिखा है, तो साइन स्क्वायर थीटा को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, साइन थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे g का वैल्यू कितना दे रखा है, 10 मीटर पर सेकेंड, तो ये है स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 10। अब देखो इससे आगे क्या करेंगे, यहाँ पे ये 2 10 या 20 होता है ना, तो ये 20 इसे काट देगा, तो ये 20 इज इक्वल टू, ये 20 है, 20 यहाँ पे आएगा, √2 इंटू √2 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, इंटू साइन थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ये 20 से 20 भी कट जाएगा आपका, तो ये 2 कहाँ जाएगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा, ये 1/2 हो गया, तो ये हो गया आपका साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो फाइनली आपका जो साइन थीटा है, अगर मैं इस स्क्वायर को हटा देता हूं तो ये 1/2 कहां चल जाएगा, अंडर रूट के अंदर चल जाएगा, तो साइन थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया आपका, 1/√2 हो गया। ठीक है, तो ये जो 1/√2 जो वैल्यू होती है ना, ये साइन 45 डिग्री की वैल्यू होती है, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 45 डिग्री आ गई। ठीक है, थीटा कितना आ गया, 45 ही आ गया। ठीक है, पहले हमें इसे कैलकुलेट करना पड़ा, तो थीटा कितना मिल गया हमें, 45 डिग्री मिल गया, तो बस यहाँ पे थीटा की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो r इज इक्वल टू यू कितना दे रखा है, ये 20√2 दे रखा है, 20√2 इंटू 20√2 इंटू साइन 2 इंटू थीटा कितना है आपका, ये 45 डिग्री हमने कैलकुलेट किया है। ठीक है, ये 45 डिग्री आ जाएगा यहाँ पे, डिवाइडेड बाय जी का वैल्यू तो 10 हमें गिवन है। अब देखो इसके आगे क्या करेंगे, r इज इक्वल टू 20 इंटू 20 कितना हो जाएगा आपका 400, √2 इंटू √2 कितना होता है 2 होता है, साइन 2 इंटू 45 डिग्री कितना होगा आपका साइन 90 डिग्री होगा, डिवाइडेड बाय 10। r इज इक्वल टू 400 इंटू 2 कितना होता है 800 होता है, साइन 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, डिवाइडेड बाय 10, तो ये कट जाएगा आपका, तो r इज इक्वल टू कितना आ गया आपका 80 मीटर आ गया। ठीक है, यही इसका आंसर है। ओके, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है ए बॉल इज थ्रोन एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। देखो ये आपका हॉरिजॉन्टल है और आपने जो है 60 डिग्री के एंगल पे बॉल को थ्रो किया, ये आपका वाई एक्सिस है, ये आपका एक्स एक्सिस है। ठीक है, ये आपका एक्स एक्सिस है, बॉल को आपने यहाँ पे ये थीटा जो है 60 डिग्री हमें गिवन है। ठीक है, बॉल को इस तरीके से थ्रो किया है, तो बॉल जो है इस तरीके से ग्राउंड में स्ट्राइक करेगा। अब देखो आगे क्वेश्चन में क्या लिखा है, एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल इफ द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ इट्स इनिशियल वेलोसिटी इज 30 मीटर पर सेकंड। देखो ये इनिशियल वेलोसिटी होता है u, ये वाला जो कंपोनेंट होता है इसे u cos थीटा बोला जाता है, और इस वाले कंपोनेंट को u sin थीटा बोला जाता है। इसे वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी बोला जाता है, जिसे मैं u cos थीटा बोल रहा हूँ। ठीक है, अब देखो ये जो u cos थीटा यहाँ पे गिवन है, क्या लिखा है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ इट्स वेलोसिटी इज 30 मीटर पर सेकंड। तो ये जो कंपोनेंट होता है ना, इसी को हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी बोला जाता है। तो ये u cos थीटा कितना दे रखा है हमें 30 मीटर पर सेकंड दे रखा है, तो u cos थीटा इज इक्वल टू कितना गिवन हमें 30 मीटर पर सेकंड। अब देखो u थीटा कितना दे रखा 60 डिग्री, तो ये cos 60 डिग्री हो जाएगा इज इक्वल टू 30, तो u इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 30 अपॉन cos 60 डिग्री। cos 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, cos 60 डिग्री की जो वैल्यू होती है 1/2 होती है, तो 2 कहाँ चल जाएगा, ऊपर चला जाएगा फाइनली, तो ये 30 इंटू 2 हो जाएगा, तो u कितना आ गया आपका 60 मीटर पर सेकंड। ये इनिशियल वेलोसिटी हमें मिल गई, मतलब इस बॉल को जो थ्रो किया गया ना 60 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से थ्रो किया गया। अब देखो आगे क्या पूछा है, फाइंड द मैक्सिमम हाइट एंड हॉरिजॉन्टल रेंज। हमें मैक्सिमम हाइट भी फाइंड करना है, ये वाला हाइट भी फाइंड करना है, और ये हॉरिजॉन्टल रेंज भी फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले इस मैक्सिमम हाइट को फाइंड कर लेते हैं। तो मैक्सिमम हाइट का जो फॉर्मूला होता है आपका, वो होता है आपका यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g। यहाँ पे वैल्यू पुट कीजिए, h इज इक्वल टू यू कितना गिवन है हमें, ये 60 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 60 इंटू 60, इसे हम साइन थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा को, डिवाइडेड बाय g का वैल्यू यहाँ पे 10 गिवन है। ठीक है, 2 इंटू 10,
फिर ये क्या होगा देखो, h इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 60 इंटू 60 इंटू थीटा कितना दे रखा है आपको, ये 60 डिग्री दे रखा है थीटा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका साइन 60 डिग्री इंटू साइन 60 डिग्री, 2 इंटू 10 कितना हो जाएगा 20। साइन 60 डिग्री की जो वैल्यू होती है √3/2 होती है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 60 इंटू 60, ये हो जाएगा आपका √3/2 इंटू √3/2, और ये 20 भी यहाँ पे आएगा। 20 3 क्या हो जाएगा आपका 60, ये 2 से कटेगा तो ये कितना आ जाएगा 30, ये 2 से कटेगा तो ये कितना हो जाएगा 15, और ये 15 3 कितना हो गया 45। √3 इंटू √3 कितना होगा 3 होगा, तो ये मल्टीप्लाई होकर के कितना आ जाएगा आपका 3 5 15, 3 4 12 13, 135 मीटर, ठीक है। इतना ये हाइट निकल गया। लेकिन हमें यहाँ पे हॉराइजॉन्टल रेंज भी कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो हॉराइजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला क्या होता है आपका, R इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय जी। तो यहां भी वैल्यू पुट कीजिए, u कितना दे रखा आपको 60 इंटू 60 इंटू साइन 2 इंटू थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें, यहाँ पे थीटा हमने कैलकुलेट किया था, ये थीटा में गिवन है 60 डिग्री, तो ये 60 डिग्री आ जाएगा यहाँ पे, डिवाइडेड बाय जी का वैल्यू 10 है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 60 इंटू 60, 2 इंटू 60 कितना हो जाएगा आपका साइन 120 डिग्री डिवाइडेड बाय 10। अब देखो बच्चों, ये जो साइन 120 डिग्री होता है इसकी वैल्यू कितनी होती है, देखो बताता हूँ आपको। जो साइन 120 डिग्री होता है ना, इसे हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, साइन 90 प्लस 30 डिग्री। अब देखो मैथ्स में आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा, अगर यहाँ पे 90 डिग्री लिखा है ना, तो हम यहाँ पे कन्वर्जन रूल लगाते हैं। कन्वर्जन रूल का मतलब ये होता है कि साइन को, हाँ, साइन की जगह में हम कॉस लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये कॉस आ जाएगा अगर यहाँ पे 90 लिखा है तो, और ये जो 30 डिग्री होता है ना, इस 30 डिग्री को हम यहाँ पे लिख देंगे। मतलब ये जो साइन 120 डिग्री होता है ना, ये कॉस 30 डिग्री के इक्वल होता है। तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा आपका कॉस 30 डिग्री लिखेंगे हम इसकी जगह में, ये 60 इंटू 60 इंटू साइन 120 डिग्री की जो वैल्यू होती है कॉस 30 डिग्री के बराबर होती है, डिवाइडेड बाय 10। तो R इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 60 इंटू 60 इंटू कॉस 30 डिग्री की वैल्यू √3/2 होती है, तो यहाँ पे ये 10 भी आएगा। तो देखो ये कटेगा आपका, ये 10 6 जा 60, ये हो जाएगा आपका 2 3 जा 6, तो ये आ गया आपका 60 इंटू 3 कितना होता है आपका 180, तो 180 √3 मीटर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो गया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, ये वाला क्वेश्चन देखो यहाँ पे पूछा हमें, ए बॉय इज स्टैंडिंग एट ए डिस्टेंस ऑफ 20 √3 मीटर अवे फ्रॉम ए बिल्डिंग। देखो ये कोई बिल्डिंग है, मान लीजिए ये बिल्डिंग है, और इस बिल्डिंग से जो है 20 √3 मीटर अवे जो है कोई लड़का खड़ा हो रखा है। मान लीजिए ये इतनी दूरी पे, यहां से लेकर के यहां तक का जो डिस्टेंस है वो 20 √3 है, ठीक है। इतनी दूरी पे कोई लड़का यहाँ पे खड़ा हो रखा है, ठीक है, ये पर्सन है कोई यहाँ पे खड़ा हो रखा है। अब देखो क्या हुआ है आगे, ही थ्रोज ए बॉल विच जस्ट एंटर ए विंडो 10 मीटर अबव द ग्राउंड। देखो ये जो बिल्डिंग है यहाँ पे 10 मीटर अबव यहाँ पे एक विंडो है, ये विंडो है, ठीक है। उसने क्या किया, उसने इस तरीके से उसने इस तरीके से बॉय इज स्टैंडिंग, उसने इस तरीके से इस बॉल को थ्रो किया है कि वो बॉल इस बॉल ने जो है ना जस्ट इस विंडो में एंटर किया, देन वो ग्राउंड में जाकर के उसने स्ट्राइक किया इस तरीके से, ठीक है। अब देखो जितना यहां से लेकर के यहां तक का जो डिस्टेंस होगा ना, उतना ही ये डिस्टेंस भी होगा। अगर ये डिस्टेंस 20 √3 है तो ये भी कितना होगा 20 √3 ही होगा, ओके। अब आगे क्या पूछा है, कैलकुलेट द प्रोजेक्शन वेलोसिटी ऑफ द बॉल। हमें क्या करना है, प्रोजेक्शन वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है। ये मतलब कितनी वेलोसिटी से, कितनी इनिशियल वेलोसिटी से इसने बॉल को थ्रो किया है, हमें यू इनिशियल वेलोसिटी फाइंड करनी है। इसे कैसे फाइंड किया जाएगा, देखो हमें यहाँ पे थीटा एंगल भी गिवन नहीं है, बस हमें यहाँ पे एक तो ये हाइट गिवन है, ये हाइट हमें गिवन है 10 मीटर, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक का ये जो हॉराइजॉन्टल रेंज होता है ना, ये भी हमें गिवन है। तो हॉराइजॉन्टल रेंज कितना दे रखा है 20 √2 प्लस 20 √2, तो इनको ये 20 √2 प्लस 20 √2 कितना हो जाएगा 20 √3 है, सॉरी ये 20 √3 प्लस 20 √3 कितना हो जाएगा इंटू 2, तो ये हो जाएगा आपका 40 √3। तो ये तो हमें गिवन है, हाइट भी हमें गिवन है, हमें ये u फाइंड करना है। तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हाइट का फॉर्मूला लिखिए आप यहाँ पे, h इज इक्वल टू क्या होता है आपका u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g, ठीक है। तो h कितना दे रखा है आपका 10 दे रखा है, u की वैल्यू तो हमारे पास है नहीं, इसे एज इट इज लिख दीजिए, थीटा भी हमारे पास है नहीं तो इसे भी एज इट इज लिख दीजिए, डिवाइडेड बाय, देखो यहाँ पे g, अभी g का वैल्यू भी अभी बाद में पुट करेंगे 2g, ठीक है। अब देखो हमें u फाइंड करना, तो u तो फाइंड ही नहीं हो सकता ना, थीटा हमारे पास है नहीं, तो इसे इक्वेशन फर्स्ट बोल दीजिए, ठीक है, ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट हो गया।
अब देखो हमारे पास ये आर हमें गिवन है, तो आर का फॉर्मूला लिखिए। आर इज इक्वल टू होता है आपका यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय जी होता है, ठीक है, आर का फॉर्मूला। तो आर इज इक्वल टू आर हमें गिवन है ये 40√3, यू हमारे पास नहीं है, यू तो हमें फाइंड करना है, और साइन 2 थीटा, ठीक है, डिवाइडेड बाय जी। अब देखो यहाँ पे हमारे पास थीटा तो है नहीं, तो इस फॉर्मूले से भी हम जो है यू को कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो ये आपका इक्वेशन सेकंड हो गया। अब देखो इससे आगे क्या करेंगे, जब भी कभी भी आपको कोई इक्वेशन फर्स्ट से भी काम नहीं बनता, इक्वेशन सेकंड से भी काम नहीं बनता ना, देन हमें क्या करना होता है फिजिक्स में, हमें किसी को भी एक दूसरे से डिवाइड कर दीजिए, या तो इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकंड से डिवाइड कर दीजिए, या इक्वेशन सेकंड को इक्वेशन फर्स्ट से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है, किसी भी इक्वेशन को किसी से भी डिवाइड कर सकते हो आप। डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट बाय इक्वेशन सेकंड, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूं, इस इक्वेशन फर्स्ट को इस इक्वेशन सेकंड से डिवाइड कर रहा हूं, ठीक है। तो देखो जैसे मैंने ये इक्वेशन लिखी है यहाँ पे 10 इज इक्वल टू है आपका यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g, इसको मैं डिवाइड कर रहा हूं इससे, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा ये 40√3 डिवाइडेड बाय, इसे यहाँ पे लिख दीजिए नीचे, ये हो जाएगा आपका यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय जी। अब देखो इसे आगे कैसे करेंगे, ये होगा आपका 10/40√3, देखो ये हो जाएगा आपका यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये 2g कहाँ चल जाएगा नीचे, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा यू स्क्वायर साइन 2 थीटा, और ये g कहाँ चल जाएगा ऊपर, ठीक है। अब देखो ये g से g तो कट जाएगा, ये यू स्क्वायर से ये यू स्क्वायर कट जाएगा, ठीक है। अब देखो इसे क्या करेंगे, आगे क्या करेंगे, ये 10/40√3 है आपका, ये साइन स्क्वायर थीटा है, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, साइन थीटा इंटू साइन थीटा डिवाइडेड बाय, ये साइन 2 थीटा है, तो साइन 2 थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। साइन 2 थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो यहाँ पे ये साइन 2 थीटा है, तो साइन 2 थीटा की जगह में लिख दीजिए 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। और यहाँ पे ये 2 भी आएगा, ठीक है, ये 2 भी आएगा यहाँ पे। अब देखो साइन थीटा से साइन थीटा कट जाएगा, अब देखो ये क्या होगा, 2 2 4 कहाँ चल जाएगा, इधर आ जाएगा, तो ये 10 इंटू ये 2 2 4 हमने इधर भेज दिया डिवाइडेड बाय 40√3, तो ये 10 4 40 होता है, तो ये 40 से ये 40 कट जाएगा आपका, तो ये इज इक्वल टू यहाँ पे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा आ जाएगा, तो ये हो गया आपका साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो यहाँ पे 1/√3 आ गया, ठीक है आपका, ये 1/√3 है, इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा कितना होता है आपका, tan थीटा होता है, ठीक है, tan थीटा। तो ये जो tan थीटा होता है ये किसकी, ये जो 1/√3 है ना, ये किसकी वैल्यू होती है, ये जो होती है आपकी tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है, ठीक है। तो 1/√3 जो होता है tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है, ये आपका tan थीटा आ जाएगा यहाँ पे। तो फाइनली थीटा कितना आ गया आपका, 30 डिग्री आ गया। अभी तो हमें थीटा मिला है, हमें यहाँ पे क्या करना है, ये वेलोसिटी फाइंड करनी है, ये इनिशियल वेलोसिटी फाइंड करनी है। अब हमें क्या करना है, देखो हमारे पास ये दो इक्वेशन है, एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है, इनमें से किसी भी इक्वेशन में इस थीटा की वैल्यू पुट कर दीजिए, ये थीटा हमने 30 डिग्री फाइंड किया ना, इनमें से किसी भी एक इक्वेशन में वैल्यू पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी निकल जाएगा। तो मैं इस वाली इक्वेशन में इस वैल्यू को पुट कर रहा हूं, ठीक है। अब देखो इससे आगे क्या करेंगे, इस पेज में कर लेते हैं बच्चों। देखो यहां पे क्या करना है हमें, पुट थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री आया ना इन इक्वेशन सेकंड, इस इक्वेशन सेकंड में हम इसे पुट कर रहे हैं, ये इक्वेशन सेकंड आपकी ये है, ठीक है। 40√3 इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, तो ये हो जाएगा आपका रूट जी की जो वैल्यू है ना, जी की वैल्यू आपको यहाँ पे गिवन तो है नहीं, तो जी की वैल्यू जब गिवन नहीं होती ना तो आपको 9.8 लेनी पड़ती है जी की वैल्यू, ठीक है, ये 9.8 आ जाएगा। इनिशियल वेलोसिटी ये तो हमें फाइंड करना है, साइन इंटू 2 इंटू थीटा कितना है, ये 30 डिग्री है, ठीक है। तो ये 40√3 इज इक्वल टू यू स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका साइन 2 इंटू 30 डिग्री कितना हो जाएगा, 60 डिग्री डिवाइडेड बाय 9.8। साइन 60 डिग्री की वैल्यू जो होती है तो √3/2 होती है, ठीक है। 40√3 ये हो जाएगा आपका √3/2 इंटू 9.8 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो हम इसके बाद क्या करेंगे, देखो यू स्क्वायर हमें फाइंड करना है ना, तो ये आपका 40√3 है, ये भी इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका 2 इंटू 9.8
डिवाइडेड बाय √3। तो ये √3 से √3 कट जाएगा आपका, तो u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका √40 इंटू 2 इंटू 9.8। ठीक है, तो ये फाइनली 40 इंटू 2 कितना होता है आपका 80 होता है, इंटू 9.8 होता है, ये आपका u आ गया। तो u इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 8 8 जा 64, 6 कैरी 8 9 जा 72 और 6 कितना होता है आपका 78, एक जीरो और आएगा यहाँ पे, ये डेसिमल है तो यहाँ डेसिमल लग जाएगा। ठीक है, तो u इज इक्वल टू कितना हो गया आपका √784 मीटर पर सेकेंड, यही आपका आंसर है। ठीक है, तो ये टॉपिक भी आपका कंप्लीट हो जाता है। ओके।